चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आज सेकंड लेक्चर रहेगा। एक लेक्चर हो चुका है पॉलिनोमियल का, आज सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 2। ठीक, लेक्चर नंबर 2। आपने पॉलिनोमियल्स में पहले देखा था कि वो सारे इक्वेशंस जिसको आप वेरिएबल और नंबर्स के साथ में लिखते थे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 2 होते थे, उसे आप बोलते थे पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे उसको? पॉलिनोमियल। ठीक, अब कुछ एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। तो जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 2 हो जाएं, ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, अब जब आपने इसे सॉल्व किया है तो आपको यह समझ में आएगा। सपोज कोई एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। मैंने ऐसे ही रेंडमली एक इक्वेशन लिखा। इसे सॉल्व करने के बाद, लिखो नहीं बेटा, लिखो नहीं, आराम से सारी चीजें तुमको मिलेगी, सिर्फ समझो अच्छे से। इसे सॉल्व करने के बाद यहां पर x का पावर कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है। अगर पावर 2 है तो आपको यह समझ में आएगा कि x के 2 आंसर्स आएंगे। ठीक, हाँ या ना? और फिर अगर यही पावर ऐसा एक्स क्यूब करके लिख रहा है, ठीक, तो कितने आंसर्स आएंगे? 3। तो वो जो 2 आंसर आएंगे उन आंसर्स को हम बोलेंगे क्या? जीरो। उन आंसर्स को क्या बोलेंगे? जीरोस। इसमें एक्स के 3 आंसर्स आएंगे, उन 3 आंसर्स को आप क्या बोलेंगे? जीरोस। आपके सिलेबस में लास्ट टू लास्ट ईयर 3 जीरोस का पैटर्न था, अब आपके में 2 जीरोस का पैटर्न है। ठीक, तो 2 जीरो किस में आएंगे? जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होने के कारण नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे आपको? 2 जीरोस मिलेंगे। ठीक, और हमने देखा था वो जीरोस क्या होते हैं। कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है, मान लो x माइनस 3, कल भी यही एग्जांपल दिया था मैंने गलती से। तो क्या x की वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दे? जीरो में कन्वर्ट कर दे, वो क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बताओ, तो x के प्लेस पे मैं क्या रखूं कि मेरे को आंसर 0 मिलेगा? वंश, वंश, तुम्हारा नाम भूल गया मैं। वंश ना? वंश कौन है? मानो तेरे को है? बगल में बैठा है आदमी, उसका नाम नहीं पता, इतना हट्टा कट्टा आदमी। क्या रखे? 3। ठीक, तो यहां 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 होगा, होगा। तो ये जो 3 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप लोगों को मैं बोला था मिडिल टर्म स्प्लिट के कुछ वीडियोस देख के आना। ठीक, अरे भाई कहां मिलेगा यार, कितना प्रमोशन करवाएगा? मेरे चैनल पे तो है, जाके देखना, तेरे कोचिंग के चैनल में जाके देख। आज बोला था मिडिल टर्म के स्प्लिट के वीडियोस देख के आना सबको। कोई बात नहीं। ठीक, ठीक, इतना समझ में आया? अगर यही इक्वेशन ऐसा रहता, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है मान लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और आपसे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पूछता। क्या पूछता वो? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो आप इसे क्या लिखते बेटा? आप इसे क्या लिखते? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो हम क्या करते? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर। अब बताइए, तो ये कुछ आइडेंटिटी से मिलता जुलता दिख रहा है, सिमिलर टू कुछ आइडेंटिटी है। कौन सा आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी से सिमिलर हो गया।
ए के प्लेस पे क्या है और बी के प्लेस पे क्या है 2। स्क्वायर नहीं बेटा, क्योंकि यहां ऑलरेडी बी के साथ स्क्वायर है ना, तो उसके साथ भी स्क्वायर है तो सिर्फ 2। आज तुम लोग येलो डे सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक, अब बताइए इसे मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंपेयर करूंगा, इस x माइनस 2 की वैल्यू को 0 से कंपेयर करूंगा और x प्लस 2 की वैल्यू को 0 से कंपेयर करूंगा। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू मिल गई। ये तो सर आपने 7th 8th में भी किया था, फैक्टराइजेशन करके एक चैप्टर पढ़ा था। कब, 8th में। तुम लोग को याद नहीं है, कोविड टाइम रहा होगा, पर ये ऐसे क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करके आए हैं, यकीन मानिए। ठीक है या ना, समझ में आया। तो यहां पर x का पावर कितना था बेटा, x का पावर 2 था, इसलिए x के दो आंसर्स मिले। और इन्हीं आंसर्स को देखना, तो अगर आपका ये इक्वेशन गिवन था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैंने इसको क्या बोला, जीरोस बोला। क्या बोला इसको, जीरोस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को मैं इक्वेशन में रखूंगा और मेरा इक्वेशन पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो सोचो, तो x की वैल्यू मैं यहां पर 2 पुट करूंगा तो क्या ये 0 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आ गया 0। समझ में आया। अगर मैं -2 रखता तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4, माइनस का स्क्वायर करने से +4 आता है ना, माइनस का स्क्वायर करने से क्या आता प्लस, फिर भी आंसर क्या आ रहा है 0। मतलब समझ में आया, वेरिएबल की दो वैल्यू आपने रखा और दोनों वैल्यू रखने के बाद आपके आंसर्स क्या आ गए, जीरोस। ये चेक करने का मेथड था, आपसे चेक करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोलेगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन दे देगा, इस क्वेश्चन को p ऑफ x करके देगा और क्या बोलेगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया। ठीक है, तुम्हारे बीच में से कौन गायब है, सृष्टि गायब है ना, बहुत दिन से गायब है वो तो। ये बहुत एकदम आज दे देना, और इलेक्ट्रिसिटी भी देना है उनको, निकला है पूरा 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 इलेक्ट्रिसिटी। और सुन तो जेई का अलग, नीट का अलग, ठीक। और अगर आज नहीं निकला होगा तो कल देना, ठीक है। ये समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखे रहेगा बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट में तुम चारों, अगर इस बार तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, तो मैं पेरेंट्स को बुला के सीधा तुम लोग की क्लास लूंगा, ठीक है। तुम चारों तो क्लास में बैठ रहे हो तो 2 घंटे कोशिश करो दोस्ती यारी क्लास के बाद, क्लास में समझो, ठीक। क्या रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन ऐसा दिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस, कल एक क्वेश्चन किए थे शायद हम लोग, 5x और ये 6 था, सेम क्वेश्चन किया था आई थिंक हमने, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो भी इक्वेशन दिएगा सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे p ऑफ x से। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं। दैट्स व्हाई हम पूरे p ऑफ x की वैल्यू को, p ऑफ x की वैल्यू को किसके कंपेयर करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे। अब इस p ऑफ x के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे। अब इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर, मैं आप लोग को इसलिए वीडियो देख के आने के लिए बोला था, मुझे पता है अगर यहाँ 20 लोग तुम लोग बैठे हो तो उसमें 10 लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट में दिक्कत होगी,
कितने को दिक्कत है हाथ ऊपर करो तो पहले। कितने लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता? हाथ ऊपर करो, अच्छे से हाथ ऊपर करो भाई। जो चीज नहीं आता वो चीज नहीं आता। बाप रे, मेरी क्लास इतनी होशियार है इस बार, मतलब 80 में 80, 20 के 20 हो जाएगा। अरे सीबीएसई में डामर, सीबीएसई में तेरी फोटो लगाऊंगा बड़ी बड़ी, गेंदा फूल लगाऊंगा और उस फोटो में। हाँ बिल्कुल, इस बार पैसे देंगे तुमको, इतना कि तुम्हारे थैले में ना भराए। हाँ भाई गरीब आदमी यार, गरीब आदमी से 1 करोड़ मांगता है तू। चलो अब, हाँ देंगे तेरे को बिल्कुल। तू इस बार 99 लेके आ, 1 लाख रुपए दूंगा फिर। सीबीएसई वाले से मेरी सेटिंग नहीं है भाई। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे? तो एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, यहां कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, और लास्ट में कोई नंबर 1 इंटू 6। दो ऐसे नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 मिले। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तेज हो रहे हो। और ऐड करने से क्या मिले? 5। तो 3 इंटू 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू। तो बेटा हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाता है, आराम से यहां से कॉमन निकाल लेंगे, क्या मिलेगा? x प्लस 3, यहां से कॉमन निकाल लोगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां देखो मैंने, वेरी गुड, कॉमन निकल जाएगा, पूरा ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं? x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप कंपैरिजन का, x प्लस 3 को मैं कंपेयर करूंगा 0 से, फिर x प्लस 2 को कंपेयर करूंगा 0 से। ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो आपको 2 जीरोस मिल गए, आपको चेक नहीं करना, बस हो गया हमारा आंसर। 2 नंबर इतने में पक गए आपके। ठीक, आपको क्या पूछेगा? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आया ना? आपके टेस्ट में आएगा। और इस बार आप लोग कोशिश करना, जो आपके 20 मार्क्स के पहले पेपर होंगे, भवंस का आई थिंक स्टार्ट हो गया ना, तो आपको, हाँ, तो आपको उसमें पूरे में पूरे स्कोर करने हैं। कोई सा भी एक भी टेस्ट ऐसा नहीं जाए जिसमें 20 में 19 मिल जाए। हर पेपर में टारगेट यही करना, 20 आउट ऑफ 20। वेरी गुड। पर अगली बार 20 से किसी को आप यार माइंडसेट कर लो कि मेरे को 95 प्लस जाना है, मतलब जाना है। ठीक है भाई, जाना है, माइंडसेट के बाद पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है हर्षित, है ना? सोचना अच्छी बात है बेटा, पर सोचने के साथ साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। अब बताइए, ये जो जीरोस मिले आपको, अब इसका नामकरण करना पड़ेगा। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। समझ में आया? पक्का? लॉक कर दें? ये आपके आंसर्स हो गए। नोट डाउन करना है? मिल जाएगा, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ तो, आर डी शर्मा की बुक दो तो। एक क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, भाई तू आज जाके वीडियो भेज, मैं आज ग्रुप में लिंक भेज दूंगा उस वीडियो का, मिडिल टर्म स्प्लिट का। ये कल लास्ट क्वेश्चन जो मैं नहीं कर रहा था शायद। ठीक, एक चीज समझा रहा हूं, समझ लो। यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1। 1 और लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। दो ऐसे नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 मिले और ऐड करने से 8 मिले, 2 और 6। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। ये सॉल्व हो जाएगा, आगे x कॉमन निकल जाएगा, यहां से x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 6। इतना क्लियर है? अब आपको यह समझ में आना चाहिए, g ऑफ x फाइंड आउट कर रहे हैं, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इस पूरे वैल्यू x प्लस 2 और x प्लस 6 की वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटा?
0, तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, होगा, और ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, -6 होगा। समझ में आया, बन जाएगा। ये तो बहुत इजी था। आरडी कोई रखा है, रखा है दे, कोई नहीं रखा लास्ट तक, हाँ बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। आरडी, एनसीईआरटी और ये एग्जाम्पलर। भाई सॉल्यूशन ले लिया क्या, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं लेते बेटा, बुक खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं। ठीक, मेरे को, मैं काम चलाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, काम चलाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। समझ में आया, ये दुकान में नहीं है, रायपुर जैसे जगह में नहीं मिल रहा है, सोच। बन जाएगा ये, पक्का, कंफर्म, लॉक कर दें, चलो। क्या बेटा, जीरोस का पैटर्न समझ में आया, कैसे सॉल्व करेंगे जीरोस को, हाँ या ना, सभी को। अगर ऐसा कोई है जिसको जीरो नहीं समझ में आया, आ गया ना, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम लोग को कुछ टाइम दूंगा। 4x², क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट, आवाज आ रही है मेरे को, यार ये एस है ना, ये एस है। क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोग जो क्वेश्चन बोलोगे मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस में आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे, है ना, इन सारे क्वेश्चंस में आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, अभी तो हमने एक ही मेथड सीखा है, क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या सीखा है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो एक आध क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के 1 और 2 स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलो तो चालू करो, स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी की जाएगी, रुक जा। फर्स्ट और लास्ट को मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये 4 और 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट में ना एक चीज याद रखना बेटा, साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसर आ रहा है -4, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो ध्यान देना। आंसर आ रहा है -4, -4 मतलब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि उसमें एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा। और सेकेंड थिंग, बीच वाली वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दो नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जो बड़ी वाली वैल्यू रहेगी उसमें नेगेटिव रहेगा, बड़ी जो नंबर होगा वो नंबर नेगेटिव होगा। तो दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने से पहले तो 4 आए, 4 और 1, और उनको ऐड करने से क्या आना चाहिए 3। तो आपको पता चल गया दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ये। अब आपको पता चल गया फर्स्ट और लास्ट को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट नेगेटिव आया था। रिजल्ट नेगेटिव तब आ सकता है जब या तो इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, मतलब ये समझ में आ गया, दो अलग अलग साइन आएगी। बीच वाला साइन क्या कंफर्म करता है, बीच वाला ये कंफर्म करता है जो बड़ा वैल्यू होगा वो उसका साइन होगा। तो बड़ा कौन सा वैल्यू है, साइन क्या आ रहा है इसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके साथ जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4x² माइनस 4x, और एक नंबर को सिर्फ 1 को 1x लिखेंगे और -1। समझ में आया, यही चीज तो समझा रहा था बेटा। ये बीच में क्या है, साइन माइनस है, माइनस ये बताएगा कि बड़ी वाली वैल्यू का साइन आपका माइनस रहेगा। तो 4 और 1 में कौन बड़ा था, तो 4 माइनस हो जाएगा और 1 कैसा हो जाएगा, प्लस। अगर यहां पर +3 रहता तो मैं क्या करता, 4 को क्या रखता प्लस और 1 को क्या रखता माइनस। क्लियर हुआ कंसेप्ट, है या ना। अब बताइए यहां से कॉमन निकालूंगा मैं, 4x कॉमन निकलेगा, x - 1 x - 1, अब ये x - 1 कॉमन निकल जाएगा, 4x + 1। हम क्या करते इस क्वेश्चन को लेट करके स्टार्ट करते, लेट करके इसको p ऑफ x बोल देते, और राइट साइड में क्या चलते रहता, p ऑफ x, राइट साइड में क्या चलते रहता, p ऑफ x। हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जीरोस, इसलिए p ऑफ x की वैल्यू को क्या रख देंगे 0। तो ये पूरा वैल्यू x - 1 और 4x + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब मैं कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा 1। अब 4x + 1 = 0, ध्यान देना ये प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो साइड ट्रांसफर होने के बाद वो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, क्या हो जाएगा वो 1/4। ये आपको मिलेगा अल्फा, ये आपको मिलेगा बीटा। जीरोस के नाम, अगर आप घर में सिबलिंग्स हैं तो सबका अलग अलग नाम है, तो वैसे ये जीरोस के भी अलग अलग नाम, अल्फा बीटा। अगर 3 हो गए तो गामा, 3 से ज्यादा हो गए तो अल्फा बीटा गामा, अगर 4 जीरोस हो गए तो फिर लैम्डा। पर आप लोग के सिलेबस में वो नहीं है। समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया स्टार्टिंग में क्या, आज मैं भेजूंगा वीडियो तेरे को, तो आराम से देखियो, उन क्वेश्चंस को बनाइयो। क्लास 7th 8th का टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिट, क्लास 7th का कंसेप्ट समझ पहले। 8वीं में कोविड आ गया था तो कोविड की 7th में था, फैक्टराइजेशन में 7th में था। ठीक, क्या नहीं समझ में आया तुमको, तुम दोनों आज जाके मिडिल टर्म स्प्लिट के वीडियो देखो, कल फिर से हम लोग करेंगे ये, बोलो। बेटा तुमको कुछ समझ में आया पक्का, तो तुम डरा मत करो, तुमसे भी। ठीक, ये पहला ही लाइन नहीं समझ में आया। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या बोला जाता है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट में बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसे
कंसेप्ट क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का बता। ऐड करने पर वही नहीं, दो नंबर्स जिनको ऐड करने मल्टीप्लाई करने पर क्या है रिजल्ट -4। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं और बीच वाले नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो दो ऐसे नंबर्स बता जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 आए, या तो 4 आए। दो नंबर बता जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए। 4 इंटू 1, ठीक। माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या, एक वैल्यू प्लस होगी और एक वैल्यू माइनस होगी। बीच वाली वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो कौन बड़ा है 4 और 1 में, तो इस कारण 4 को क्या रखे माइनस, और 1 यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है 1x, तो 1 को क्या लिखे प्लस, 1 को क्या लिखे प्लस। साइन समझ में आया, क्यों प्लस किसको दिए क्यों माइनस किसको दिए बताओ। ये बीच वाली वैल्यू से पता चलता है भाई, ये बीच वाली वैल्यू से। ये बीच वाला वैल्यू अगर माइनस है तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस होगा, अगर बीच वाली वैल्यू प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस होगी। तू आज जाके देख और क्वेश्चन बना के आ गधा। समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, अब ये वाला क्वेश्चन कर दे क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका। हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 7/2x प्लस 3/4। एक बार और समझना, अभी एक दो दिन ये चलेगा जीरोस का कंसेप्ट, तो टाइम है आज जाके 2 या 3 बार उसको देखना और जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए होंगे वहां पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप p ऑफ x की वैल्यू को कंपेयर करना जीरो से। क्यों जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया क्यों जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं वंश, क्या फाइंड आउट करने वाले जीरो, इसलिए पूरी वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे जीरो से कंपेयर करेंगे। अब इस 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 की वैल्यू को क्या लिख दूंगा मैं, इक्वल टू 0। अब हर्षित बेटा ध्यान देना, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वंश लिख नहीं, पहले समझ भाई। इतना खर्चा किया जा रहा है भाई, आराम से देख के समझ जाना, पहले समझ ले बाद में लिख लेना। क्या फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3/4 1 और 2 आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 3/2। दो तरीके देखेंगे इसको सॉल्व करने के, है ना। आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, तो पहले इजी वाले मेथड से चलते हैं। किस मेथड से चलते हैं, पहले इजी वाले मेथड से चलते हैं, फिर बाद में डिफिकल्ट वाला देखेंगे, ठीक। तो पहले इनका एलसीएम ले लो, पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा एलसीएम 4। 2 और 4 में कौन बड़ा है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो एलसीएम हो गया 4। ये 4 कब बनेगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 4 है, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैसा दिखेगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, बॉटल नीचे रख हीरो। अरे 0 से 4 को 0 से मल्टीप्लाई किए ना, ठीक। अब बताइए, अब ये ज्यादा आसान पड़ेगा बेटा, ये फ्रैक्शन में आ रहा था ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा इजी वे में करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करो हर्षित, 8 इंटू 3
ठीक, दो ऐसे नंबर्स बता जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आए, और बीच वाला क्या बोलता है, ऐड। दो ऐसे नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और ऐड करने से 14 आए। वेरी गुड। तो बीच वाला नंबर किस में ब्रेक हो जाएगा, बीच वाला नंबर किस में ब्रेक हो जाएगा, 12x प्लस, सबका सेम साइन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन प्लस और माइनस रहता तब थोड़ा बहुत दिक्कत होता। समझ में आया वंश? हाँ, अब यहां से कॉमन निकालिए, यहां से कॉमन निकालिए, 4x कॉमन निकल जाएगा, 2 बचेगा, फिर x बचेगा, यहां से क्या बचेगा, 3। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन निकाल दो। देखो ये दोनों सेम आ गए ग्रुप, 2x प्लस 3 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और किसका कंपैरिजन, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ये प्लस इधर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा, ये मल्टीप्लाई में था तो -3/2, इसका नाम अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x -1 -1/4, इसका नाम बीटा। समझ में आया, समझ में आया? भाई एलसीएम लेंगे, तुम लोग बचपन में, अभी कोई जूनियर होगा ना 6th 7th 8th में, तुम्हारा कोई पहचान वाला, उसको बोलो एमजेड ज्वाइन कर ले भाई, तू 6 से। एलसीएम वेलसीएम तुम लोग का कोरोना बैंड बजा के रखा है। अरे कोरोना क्या भाई, तुमको आना चाहिए, क्लास 6 का है ये एलसीएम लेना। कोई बात नहीं, पूछोगे नहीं तो अब तक सीखोगे नहीं। एलसीएम कितना आएगा, 8। कितना आएगा, कि 4 आएगा, 8 आएगा, नहीं 4 आएगा एलसीएम। ले भाई ऐसा एलसीएम ले ले तू, 2 1 जा, ये हो गया, कितना आया, 4। ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना बनेगा, 8। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, 2 के लिए 4, तो ये कितना हो गया, 14। ये तो ऑलरेडी 4 है, इसलिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे। अब समझ में आया? पूछ लेना, थोड़ी बेइज्जती करूंगा पर सह लेना। ठीक, ठीक। समझ में आया? आप लोग यहां इसीलिए आए हैं, वो चीजें आपको नहीं बनती है, तो डरना नहीं पूछने से, ठीक है? जो छोटी से छोटी चीज नहीं समझ में आ रही है वो चीज पूछने के लिए आप आए हो। अगर आपको सब चीज आता तो घर में बैठ के पढ़ते रहते, है ना? ठीक है वंश, तो बी कॉन्फिडेंट, पूछो, मैं समझाऊंगा। और मैं क्या, सारे सब समझाएंगे, ठीक है? हो गया, चले आगे, चलो जल्दी से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं जो 10 क्वेश्चन तक देखो तो कौन सा अच्छा से। क्या का वीडियो है, है? आज का वीडियो भेज देंगे, कौन सा बताना है बताओ तो। फोर्थ और फोर्थ और सिक्स्थ, हाँ। हाँ, अब तेरे को नहीं मिलेगा।
नहीं होगा, नहीं मिलेगा। ये हो गया, छुपा दिया मैंने उसे, हो गया। है तो डाउनलोड कर लिया है क्या, बेवकूफ आदमी। हो गया, चले आगे। लास्ट हर्षित, समझ में आया बेटा? आएगा आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रैक्टिस कर बेटा, अगर मेरी 1 घंटे की क्लास होगी ना तो 2 घंटे घर जाके पढ़ यार मैथ्स। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज नहीं तो 1 महीने के बाद, 40 डेज 50 डेज के बाद तेरा मैथ्स धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, है ना? हाँ, जाके देखना, जाके देखना तू। मैंने उसे प्राइवेट कर दिया। चलो अब बताओ तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन देखना है? ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। कौन सा क्वेश्चन बनाना है इसमें से बताओ? हाँ सर, सर ही बना दे। देखो ये तो टी दे दिया, एक्स दे दिया, मतलब तो वही है भाई। अच्छा, 3 को स्प्लिट करते नहीं बनता। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। तुम थोड़ा अपना सोच का दायरा बढ़ाओ, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक। हाँ, तो थोड़ा टारगेट अच्छा सोचो कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है ना? एक डायलॉग बोलूं, आपके दोस्त अगर आप जो बोल रहे हो उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए आप बहुत अच्छा चीज सोचे हो, ठीक है ना? अगर आप अपने दोस्त को बताए यार मैं इस बार साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे, 2-4 लोग हंसने लग गए ना, तू 80 आउट ऑफ 80 लाएगा, तो आप ये सोच लेना कि हाँ वाकई मैंने जो चीज सोचा है वो बाकी लोगों के पहुंच से बहुत ऊपर है भाई, ठीक है? चलो इसे सॉल्व करेंगे क्या? पी ऑफ एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे? 0 से। किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। तो टी क्यूब 2t² माइनस 15t इज इक्वल टू, एक चीज देखने वाली थी, है ना, कि सब में t लिखा हुआ है। पीडीएफ भेज दूंगा यार, रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, मत लिखना, आराम से समझना, बैठ के चिल करना, ठीक। क्या कॉमन निकलेगा? टी कॉमन निकल जाएगा। क्यों टी कॉमन निकाल रहे हो सर इसमें? क्योंकि सब में टी है ना, सब हर एक टर्म में टी है, तो टी कॉमन निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? t², 2t, 2 था एक मैंने ले लिया, 3 था एक मैंने ले लिया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? हाँ या ना? अब अंदर वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अंदर वाले को क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। हर्षित ध्यान देना, ध्यान देना, तुम लोग शांत रहो। यहां कुछ नहीं है मतलब 1, यहां क्या है 15। पहले तो साइन चेक करना बेटा कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। रिजल्ट क्या आएगा? क्यों? ये 1 पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, तो इसलिए रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव आया। अगर मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपको यह चीज समझ में आना चाहिए, एक वैल्यू प्लस में होगी और दूसरी वैल्यू माइनस में होगी। अब बीच वाले को चेक किए, बीच वाला कैसा है? बीच वाला कैसा है? माइनस। अगर बीच वाला वैल्यू माइनस में है तो यह चीज समझ में आएगी कि जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा वो कैसा होगा, और जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा वो कैसा होगा? प्लस, है या ना? ठीक, तो अब नंबर्स के बारे में बात करते हैं। 1 इंटू 15 है ना, माइनस 15 आ रहा है। दो ऐसे वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आए, 3 और 5। बीच वाला वैल्यू क्या आ रहा है? 2, तो ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस में आ रहा है, तो 5 क्या होगा और 2 क्या होगा? 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? प्लस। अब तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, हाँ? तो चलो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या लिखूंगा इसे? क्या लिखूंगा? -5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया सबको? पहले
दो और लास्ट के दो से कॉमन निकालो विष्णु। ठीक, क्या कॉमन निकलेगा? टी। ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर लेना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ले आना, यहां से टी कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा? टी माइनस 5। यहां से +3 कॉमन निकलेगा, टी माइनस 5। हाँ या ना? अब देखो ये t माइनस 5 टी माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ऐड, तो सॉरी यार कॉमन निकल जाएगा। t माइनस 5 टी माइनस 5 क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। तो t बाहर, इन दोनों से t माइनस 5 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? एक t बचेगा और +3 बचेगा। क्या बचेगा? t के बाद +3। हाँ या ना? और राइट साइड क्या? 0। अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, टी माइनस 5 ब्रैकेट t+3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? ये सारे मल्टीपल्स में है, सारे क्या है? मल्टीपल्स। अब हर एक को कंपेयर कर लेंगे। सर अगर 2 रहता तो हमको तो आता था, ये 2 रहता तो आप लोग कंपेयर कर रहे थे, तो 3 है तो भी वैसे ही कंपेयर करोगे। क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू 0, पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरा कंपैरिजन t+3 इज इक्वल टू, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या? 5। इसे सॉल्व कर सकता हूं क्या? ये क्या आ जाएगा? -3। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? बन जाएगा? अच्छा था? मजेदार था? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, 1 मिनट है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन रूट वाला करा देता हूं। ठीक, एक एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। कौन सा बेटा? 9th वाला। बाकी क्वेश्चंस घर में करके लाएंगे, 9th वाला बताना है। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन बोला, यानी एकदम रूट भी है डिवाइड भी है, दोनों एक साथ। अभी तो हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखे ना। क्या सीखा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट? बताओ। गुड। सबसे पहले लेट p ऑफ, अब y रखेंगे भाई, इसको क्या रखेंगे? y रखेंगे। क्यों y रखेंगे? वेरिएबल क्या है? y है। तो y² + 3/2 √5y -5। अब इसमें डिवाइड बाय 2 है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है डिवाइड में। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। तो जिसमें जिसमें 2 नहीं, जिसमें 1 है उसमें ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2y²। ये क्या बन जाएगा? 3√5y। इस पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें 2 ऑलरेडी है, इस पे 2 नहीं है, तो 5 2 सा कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2। हम p ऑफ y को क्या कंपेयर करने वाले थे? 0 कंपेयर करने वाले थे, तो राइट साइड क्या हो जाएगा? 0। ये 2 जो डिवाइड में था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या लिखूंगा? 2y² + 3√5y -10 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है सबको? एलसीएम लिए, फ्रैक्शन में है ना 2, तो डिवाइड में 2 है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। हर्षित लिख नहीं बेटा, लिख मत। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। तो यहां पर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2y बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी 2 है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये 2 है क्या, तो वो क्या करना पड़ेगा? 10। और सब पूरे नीचे में क्या लिख दूंगा? समझ में आया? ये 2 डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। ठीक, लिखो नहीं, लिखो नहीं, आराम से समझो। अब बताइए, दो ऐसे नंबर्स जिनको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए आपको? मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है? एक तो 2 है और एक 10 है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -20 मिल रहा है, 10 नेगेटिव था। तो दो ऐसी वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से -20 मिल जाए। दो, 4 और 5।
और आपको ये चीज समझ में आना चाहिए बेटा, रूट वाले का कंसेप्ट क्या होता है। रूट ये बोलता है कि यहां पर आपको रूट 5 बनाना ही पड़ेगा, रूट 5 लाना ही पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो रूट 5 आना ही चाहिए। तो कौन कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 मिल जाए? 4 और 5। ठीक, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 मिल जाएगा, हाँ या ना? अब समझना थोड़ा सा, ये जो 20 बन रहा था, ठीक, ये जो 20 बन रहा था, इस 20 को आप ब्रेक करना है, आपको ऐसा लेके आना है। ठीक, तो कैसे लिख सकते हैं इसे? रूट 5 को, जो 5 है ना, वो आपको ऐसा दिखना चाहिए। रूट 5 कैसा दिखना चाहिए आपको? ऐसा दिखना चाहिए। ठीक, रूट 5 कैसा दिखना चाहिए आपको? क्योंकि आप दो रूट को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? रूट 5 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई होकर क्या लिखेगा? 5, और ये 4। अब इसका ऐसा ब्रेक करो कि यहां पर 3 बन जाए। तो ऐसा कर दूं क्या, इस 4 और 5 को एक ग्रुप मान लेता हूं और एक रूट 5 को एक अलग ग्रुप मान लेता हूं, ताकि इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 4 और यहां कुछ नहीं है, मतलब 1, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3। समझ में आया? और वही 3 आपको चाहिए था। 3 कैसा है साइन? बीच वाला साइन कैसा है? प्लस। तो बड़ा कौन है इसमें? बड़ा कौन है? तो 4 वाले का साइन कैसा होगा? प्लस। समझ में आया? हाँ या ना? तो इसे क्या लिखूंगा? 2y स्क्वायर प्लस 4 रूट 5y माइनस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। रूट 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, इतना समझ में आया? समझो पहले, यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 और y, तो क्या मिलेगा? एक तो y मिलेगा और एक तो 2 रूट 5 मिलेगा। ठीक, हम कौन से प्लेस पे हैं, कौन से टर्म में खड़े हैं? थर्ड प्लेस पे खड़े हो। थर्ड में जब भी खड़े होगे तो माइनस का साइन बाहर निकालना। कौन से टर्म में खड़े हो? थर्ड। थर्ड में हो तो माइनस पहले कॉमन निकालोगे। एक रूल याद करना मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो माइनस बाहर निकाल दिए। अब ये देखो 10 आपको कैसा दिखना चाहिए? 10 आपको ऐसा दिखना चाहिए, 2 इंटू 5। और 5 कैसा दिखना चाहिए? 5 कैसा दिखना चाहिए? रूट 5 इंटू रूट 5। ठीक, अब देखो यहां रूट 5 है, यहां 2 रूट 5 था। 10 दिख रहा है आपको? 10 के पास कितने रूट 5 हैं? 2। आप एक रूट 5 कॉमन निकाल सकते हो, तो एक रूट 5 निकाल दो बाहर, तो बचेगा क्या? y। अब 10 में क्या बचा? ये बाहर चला गया, ये बच गया। ठीक, माइनस का साइन बाहर निकल गया था तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, और 2 रूट 5। देखो लास्ट वाला सेम आ गया। अगर ये सेम नहीं आता तो आप ये समझिए कि आपने कुछ गलती कर दी है। क्या कर दी है? कुछ गलती कर दी है। समझ में आया? आया ना? पक्का? लॉक कर दें? अब बताओ क्या होगा? y प्लस 2 रूट 5 एक ब्रैकेट बनेगा और 2y माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट बनेगा। बनेगा? राइट साइड में क्या चल रहा था? 0। अब तो इजिली कंपेयर कर सकते हैं। किसका कंपैरिजन किससे? बताओ। y प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये y प्लस में है और ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या था? 2y माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर जाके क्या होगा बेटा? प्लस। ठीक, तो 2y इज इक्वल टू रूट 5। इतना समझ में आया? ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आंसर क्या लिखूंगा? रूट 5 बाय 2। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। समझ में आया? ये था क्वेश्चन। और अगर आप इस क्वेश्चन को बना लोगे तो मुझे नहीं लगता मिडिल टर्म स्प्लिट के और कोई क्वेश्चन आपको रोक सकता था।
ठीक है, आया ना, मजा आया, ठीक है, थैंक यू सो मच।